नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। दुबई एयरपोर्ट पर परवाज़ों की आमद व रफ्त बहाल। तेलंगाना में फंसे अफराद की दुबई रवानगी का अमल शुरू। अरविंद केजरीवाल और के कविता को नहीं मिली अदालत से राहत। 7 मई तक अदालती तहवील में तौसी। बीजेपी को हराने की ताकत सिर्फ केसीआर में। राजेंद्र नगर में केटीआर का खिताब। अकबरुद्दीन अवैसी ने चार मीनार हल्के का किया दौरा। मजलिस को वोट देने की अपील। सिकंदराबाद कांग्रेस उम्मीदवार दानम नागेंद्र ने कल शाम दरगाह यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह नामपल्ली पर दी हाजिरी और चादर गुल की पेश। पेदापल्ली में ज़ेरे तामीर पुल मुनहदिम, कोई जानी नुकसान नहीं। अब पेश है खबरों की तफसील। सैलाब और शदीद बारिशों से मुतासिर दुबई और मुत्तहदा अरब अमारात के कुछ मुकामात पर ज़िंदगी अब मामूल पर आ गई है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो दुनिया का दूसरा मसरूफ़ तरीन हवाई अड्डा है, में परवाज़ों की आमद रफ्त बहाल कर दी गई। शदीद बारिश की वजह से दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ़्लाइट ऑपरेशन में खलल का तेलंगाना NRI वर्कर्स पर ख़ास असर पड़ा। ये खलल उस वक्त पेश आया जब ज़्यादातर गैर मुल्की कारकुन ईद की तवील तातीलात के लिए घरों को रवाना हुए थे। हिंदुस्तान से दुबई तक चलने वाली एयरलाइंस मुसाफिरों के लिए 24 घंटे काम कर रही है, जो दुबई जाते हुए दुबई में तूफ़ानी बारिश की वजह से हिंदुस्तान में फंसे हुए थे। एम्प्लॉइज़ ईद की वजह से छुट्टी पर एक हफ़्ते के लिए घर आए थे। तमाम मुसाफिर ईद के बाद हैदराबाद के RGI एयरपोर्ट से घरों को वापस हो गए, क्योंकि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पानी जमा होने से परवाज़ों को मनसूख कर दिया गया था। मलेशिया में मंगल की सुबह रिहर्सल के दौरान फ़ौजी 2 हेलीकॉप्टरों के आपस में टकराने से तकरीबन 10 अफराद हलाक हो गए। मलेशियाई बहरिया ने एक मुख्तसर बयान में कहा कि मुकामी वक्त के मुताबिक 9:32 पर रिहर्सल के 2 हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए। एक हेलीकॉप्टर में 7 और दूसरे में 3 अफराद सवार थे। बयान के मुताबिक दोनों हेलीकॉप्टरों में सवार तमाम अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की अदालती तहवील में 7 मई तक तौसी कर दी गई। दिल्ली की एक खुसूसी अदालत ने मंगल को मुबैना एक्साइज पॉलिसी घोटाले से मुताल्लिक़ मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की अदालती तहवील में 7 मई तक तौसी कर दी। राउस एवेन्यू की खुसूसी अदालत ने मुताल्लिक़ा फ़रीक़ों के दलाइल सुनने के बाद अरविंद केजरीवाल की अदालती हिरासत में तौसी का हुक्म दिया। CBI और ED से मुताल्लिक़ मुक़दमात के लिए खुसूसी जज कावेरी ने एक्साइज पॉलिसी से मुताल्लिक़ केस के मुल्ज़िमान में BRS लीडर के कविता और दीगर मुल्ज़िम चंद्रप्रीत सिंह की अदालती तहवील में भी 7 मई तक तौसी करने का हुक्म दिया है। BRS के वर्किंग सदर KTR ने राजेंद्र नगर में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने BRS के चेवेल्ला हल्के के उम्मीदवार के हक़ में मुहिम चलाई और BRS को वोट देने की आवाम से अपील की। KTR ने कहा कि बीजेपी को हराने की ताकत सिर्फ केसीआर में है। इस मौके पर BRS के राजेंद्र नगर के रुकन असम्बली प्रकाश गौड़ के अलावा चेवेल्ला हल्के के BRS उम्मीदवार व दीगर कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। आखिरी में मैं यही बोलना चाहता हूँ, हमारे जितने भी भाई बहन हैं, आप तमाम भाइयों से बहनों से एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर तेलंगाना में आज अगर बीजेपी को रोकने का किसी में दम है तो सिर्फ और सिर्फ केसीआर साहब में और BRS पार्टी में है। अभी हाल ही में जो असेंबली इलेक्शन हुआ, आप सोचिए 1 मिनट के लिए, किसने हराया बंडी संजय को? किसने हराया बंडी संजय को? BRS। किसने हराया धर्मपुरी अरविंद को? किसने हराया ईटेल राजेंद्र को? किसने हराया रघुनंदन राव को? किसने हराया स्वयं बाबूराव को? और किसने डराया किशन रेड्डी को कि वो कंटेस्ट भी नहीं करे? BRS। अगर किसी में दम है बीजेपी को रोकने का तो सिर्फ और सिर्फ BRS में है। सूरत लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार का बिला मुकाबला मुंतखब होना अब तनाज़े की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। कल कांग्रेस के ज़रिए इस मामले में मैच फिक्सिंग के इल्ज़ाम और इस ताल्लुक़ से मीडिया में पेश किए गए हक़ाइक़ के बाद अब कांग्रेस ने इस सीट पर दोबारा इंतखाब कराने का मुतालबा किया है।
कांग्रेस लीडरान पर मुश्तमिल एक वफ्द ने इलेक्शन कमिश्नर और दीगर इलेक्शन कमिश्नरों से मुलाकात करते हुए सूरत में दोबारा इंतखाबी अमल कराने का मुतालबा किया है। कांग्रेस के तर्जुमान अभिषेक ने इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के बाद कहा कि हमने इलेक्शन कमीशन से सूरत सीट पर बीजेपी उम्मीदवार के बिला मुकाबला जीत को मनसूख करने और जल्द अज जल्द दोबारा इंतखाब कराने की दरख्वास्त की है, ताकि ये वाज़ेह पैगाम जाए कि इस तरह से गलत असर डालकर फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता। अभिषेक ने मज़ीद कहा कि 4 तजवीज़ कुनिंदगान ने सूरत में कांग्रेस उम्मीदवार के लिए दस्तखत किए थे, लेकिन चारों ने अपने दस्तखतों से इनकार कर दिया, जिसके बाद उम्मीदवार की नामजदगी मुस्तरद कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब कांग्रेस के उम्मीदवार बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। गुजरात की तमाम 26 हलकों पर 7 मई को वोटिंग होनी है, लेकिन सूरत सीट पर बीजेपी उम्मीदवार को बिला मुकाबला फातह करार देने के बाद अब बाकी 25 सीटों पर वोटिंग होगी। जैसा आप जानते हैं, कांग्रेस पार्टी का ये डेलीगेशन अभी चुनाव आयोग से आया है बाहर। हम धन्यवाद करते हैं चुनाव आयोग का कि उन्होंने बहुत अल्प समय में हमें जल्दी से जल्दी मीटिंग और कंप्लेंट अपनी दोहराने और बताने के लिए व्यापक रूप से समय दिया। हम आशा और विश्वास करते हैं कि ठोस कदम जल्द से जल्द उठाए जाएंगे। मैं संक्षेप में आपको बता दूं, 17 कंप्लेंट्स हैं हमारी चार्ट में, 17। मैं सिर्फ 3 या 4 के बिंदु बताऊंगा आपको समय बचाने के लिए। सभी बहुत गंभीर हैं और सभी हमारे मूल सिद्धांत जो इस स्वतंत्र भारत के हैं उनका उल्लंघन करते हैं, उन पर आघात लगाती हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि जिसको हमने संवैधानिक रूप से एक पुलिसमैन बनाया है, संरक्षक बनाया है इस पर्टिकुलर क्षेत्र का, अधिकार क्षेत्र का, वो तुरंत ठोस, सही और स्पष्ट एक्शन ले, क्योंकि ये हमारे संविधान के सभी आत्मा के जितने भी प्रावधान हैं उनके बारे में है। सबसे पहले है हमारी कंप्लेंट नंबर 17। इस देश के, और मैं बहुत आदर के साथ कहता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री भी हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं, और मैं वास्तव में उनका आदर करता हूँ क्योंकि बहुत मुखर वक्ता हैं, प्रखर वक्ता हैं। मैं हाथ जोड़ के उनसे कहूँगा कि उन्होंने इस प्रकार का वक्तव्य कैसे दिया, नहीं देना चाहिए, और चुनाव आयोग को इसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। ये वक्तव्य आप सभी जानते हैं, ये उनके ऑफिशियल हैंडल पे छपा हुआ है, प्रकाशित है। ये कल परसों कैंपेन के दौरान राजस्थान में कहा गया। इसमें मैं इसको भद्दा मानता हूँ, मैं इसको दोहराऊंगा नहीं, लेकिन इसके 4-5 तत्व आपको याद दिलाऊंगा जिसको हमने पूरी तरह से चुनाव आयोग के सामने रखा। इसमें एक समुदाय एक धर्म का स्पष्ट नाम के साथ विवरण है, स्पष्ट नाम के साथ। मजलिस के कायद मुखन्ना अकबरुद्दीन अवैसी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को करारा जवाब दिया। मजलिस के कायद मुखन्ना अकबरुद्दीन अवैसी ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के तौहीन आमेज़ बयान का करारा जवाब दिया। पीर 22 अप्रैल की शाम हल्का असम्बली कारवान में एक इंतखाबी जलसे आम से खिताब करते हुए उन्होंने मोदी के अंदाज़े बयां और गुफ्तगू को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया। वाज़ेह है कि इतवार की शाम एक इंतखाबी जलसे में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के ताल्लुक़ से तौहीन आमेज़ बयान देते हुए कहा था कि अगर लोग कांग्रेस को वोट देंगे तो कांग्रेस आपकी दौलत घुसपैठियों और ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों के हवाले कर देगी, यहाँ तक कि ख़वातीन के मंगलसूत्र भी महफूज नहीं रहेंगे। अकबरुद्दीन अवैसी ने पूछा कि क्या हम मुसलमान दरअंदाजी करने वाले और बहुत बच्चे पैदा करने वाले लोग हैं। उन्होंने आवाम से पूछा कि क्या आप जानते हैं कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के कितने भाई बहन थे। इस पर ख़ुद उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि क्या वो मुसलमान लोग हैं जिनके पास बहुत बच्चे हैं, और वाजपेयी और उनके भाई बहन की तादाद 7 थी। योगी आदित्यनाथ और इनके भाई बहनों की तादाद 7 थी। अमित शाह और इनके भाई बहन की तादाद 7 है। कहा खुद नरेंद्र मोदी और इनके भाई बहनों की तादाद 6 है। अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि हम वो हैं जिन्होंने इस कौम को ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला, गोलकुंडा किला, जामा मस्जिद और 4 मीनार दिया। हमने इस मुल्क को सजाया है। हम दरअंदाजी करने वाले नहीं हैं। हमारा ताल्लुक़ इसी मुल्क से है। ये मुल्क हमारा है और हमारा रहेगा। अरे समझ रहे हैं कि अल्लाह ने इनको ही ज़बान दी है, भूलो नहीं। हम भी अलग में ज़बान रखते हैं। जब बोलने लगेंगे तो तुम हमारी आतिशनुमाई का मुकाबला नहीं कर पाओगे।
बोलना सिखाने वालों के शहर का नाम हैदराबाद मजलिस है। मगर हम नफरत की बात नहीं करेंगे, हम मोहब्बत की बात करेंगे। तुम्हारा दिल तंग है, तुम्हारी सोच तंग है, तुम्हारी समझ में तंग है, तुम हर चीज को हिंदुत्व की आंख से देखते हो, लेकिन हम वो हैं जो ये समझते हैं कि हमारे दारुस्सलाम के दरवाजे हिंदू के लिए भी खुले हैं, मुसलमान के लिए भी खुले हैं, सिख के लिए भी खुले हैं, ईसाई के लिए खुले हैं, पारसी के लिए खुले हैं, और छोड़ो जो गॉड अल्लाह वो भगवान को नहीं मानता उनके लिए भी हमारे दरवाजे खुले हैं। हमारा दिल इतना बड़ा है कि हम हिंदू को भी अपने गले लगाएंगे, हम सिख को भी लगाएंगे, ईसाई को भी लगाएंगे, पारसी को भी लगाएंगे। अरे तुम्हारा दिल तंग है, तुम्हारी नजरें तंग है। और मैं बहुत बोल सकता हूं, नहीं बोल रहा हूं इसलिए कि मोदी का जवाल यकीनी है। अब जालिम का खात्मा होगा, जुल्म का खात्मा होगा, मुल्क तरक्की के रास्ते पे तेजी से बढ़ेगा, बेरोजगारी दूर होगी, खुशहाली आएगी, हिंदुस्तान में नफरत की दीवारें टूटेंगी और मोहब्बत में से मिलकर हम सब इस मुल्क हिंदुस्तान को सजाएंगे, संवारेंगे और इस मुल्क को कामयाब बनाएंगे। आज आबादी 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 कहते हैं, अरे देखिए यहां पे कई लोग होंगे पढ़े लिखे नौजवान, किसी भी काम के लिए वाह 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 क्या गुफ्तगू है। आप बताओ क्या है ये, हम घुसपैठी हैं? अरे नहीं, हम वही हैं जिन्होंने इस मुल्क को ताजमहल की खूबसूरती दी है, तो कुतुब मीनार की बुलंदी दी है, तो लाल किले की मजबूत फसील दी है, तो किले गोलकुंडा के मजबूत फसील दी है, तो मक्का मस्जिद दी है, जामा मस्जिद दिया है। तो हम वही हैं जिन्होंने इस मुल्क को चार मीनार भी दिया है, हम वही हैं इस मुल्क को सजाए हैं, संवारे हैं। हम घुसपैठी नहीं हैं, हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं। ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। कोई पैदा नहीं हुआ हमको निकालने वाला, हम इस मुल्क के थे, हैं और रहेंगे। मरने के बाद इसी मुल्क की मिट्टी में दफन होने वालों का नाम मुसलमान है। शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स में वाक़ एक कार के शोरूम में आग लगने से तकरीबन 16 गाड़ियां जलकर खाकिस्तर हो गई, जहां मुख्तलिफ ब्रांड्स की कारें फ़रोख्त की जाती थी। बताया जाता है कि जुबली हिल्स में वाक़ नानी कार के शोरूम में तकरीबन सुबह 4 बजे आग लगी। इत्तला मिलते ही 2 फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आग मुकम्मल तौर पर काबू होने में फायर फाइटर्स को तकरीबन 2 घंटे की जद्दोजहद करनी पड़ी। इस वक्फे के सबब मसरूफ़ सड़क पर कुछ देर के लिए लोगों में खौफ का वायरस फैल गया, जबकि धमाकों की आवाज़ें सुनकर आसपास की इमारतों में आग फैलने के खौफ से लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। आग लगने की वजूहात का पता नहीं चल सका।
मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि वज़ीर आला ममता बनर्जी में CAA क़ानून को छूने की हिम्मत नहीं है। ये यकीन दिलाते हुए कि नए क़ानून के तहत तमाम हिंदू पनाह गज़ीनों को शहरियत मिलेगी। बंगाल में एक इंतखाबी रैली के दौरान अमित शाह ने कहा कि तृणमूल राज के तहत मगरबी बंगाल में दरअंदाजी बिला रोक व टोक जारी है। उन्होंने कहा कि बंगाल की वज़ीर आला सरहदी रियासत में दरअंदाजी को नहीं रोक सकती। कहा क्या ममता बनर्जी दरअंदाजी को रोक सकती हैं? वो नहीं कर सकती। सिर्फ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ही दरअंदाजी को रोक सकते हैं। रायगंज से बीजेपी उम्मीदवार की हिमायत में रैली निकालते हुए अमित शाह ने कहा कि पिछली बार आपने हमें 18 सीटें दी थी, अब मोदी ने राम मंदिर दिया, इस बार हमें 35 सीटें दे। कहा हम दरअंदाजी बंद कर देंगे। जरा मन से सच्ची सच्ची बनाना, CAA आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बांग्लादेश से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन आए हैं, उनको नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? ये ममता दीदी विरोध कर रही। मैं ममता दीदी को पूछने आया हूं, बांग्लादेश से आए हुए हिंदू, बौद्ध शरणार्थियों को नागरिकता मिले, उसमें आपको क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है? क्या अधिकार नहीं है उनका बंगाल पर? भाई और बहनों, अधिकार है या नहीं है? जोर से बोलो, अधिकार नहीं है। और एक और तो दीदी, आप घुसपैठ करा रही हो और घुसपैठियों को घुसा रही हो, और दूसरी ओर शरणार्थियों की नागरिकता का विरोध करती। तेलंगाना के पेद्दापल्ली ज़िले में पीर की रात देर गए एक ज़ेर तामीर पुल मुनहदिम हो गया। पुलिस के मुताबिक पेद्दापल्ली ज़िले में मानर नदी पर पुल की तामीर का काम 2016 में शुरू हुआ था। ताहम कॉन्ट्रैक्टर बदलने और फंड की कमी की वजह से तामीराती काम में मुसलसिल ताख़ीर होती रही। मुकामी लोगों ने अबूरी तौर पर आर्जी रास्ता इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था और रात के वक्त पेश आए इस वाक़े की वजह से जानी नुकसान टल गया। वाक़े की इत्तला मिलने पर हुकाम ने मंगल की सुबह जाए वक़ू का दौरा किया और सूरत हाल का जायज़ा लिया। అరే అసలు అది కూడా ఇటు పొంగినట్టున్నదిగా, అది కూడా పడుతుంది. सिकंदराबाद कांग्रेस लोकसभा के उम्मीदवार दानम नागेंद्र ने कल शाम दरगाह यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह नामपल्ली पर हाज़िरी दी और चादर गुल पेश करते हुए अपनी और कांग्रेस की कामयाबी के लिए दुआ की। इस मौके पर वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी और कांग्रेस कायद फिरोज़ खान के अलावा दीगर मौजूद थे। जिस तरीके के साथ मैं इलेक्शन के नॉमिनेशन डालने से पहले बंगार मैसम्मा का मंदिर और जो है दरगाह यूसुफियन के पास ज़ियारत कर माथा टेक कर मैं हमेशा दुआ करते आया हूँ। जिस तरह हमारा शहर हैदराबाद का जो गंगा जमुना का जो तहजीब है उसको बरकरार रखने के लिए, और ख़ासकर जो है हमारी 30 साल से मैं इलेक्शन का नॉमिनेशन डालने से पहले आके यहाँ पर ज़ियारत कर जो है मैं अल्लाह यहाँ से दुआ करता हूँ हमेशा मेरी कामयाबी के लिए और शहर हैदराबाद के लिए, हिंदुस्तान की सेकुलरिज्म के लिए। और उम्मीद रखूँगा कि जिस तरह हिंदुस्तान के अंदर एक फ़िरका परस्त ताकत है, उस ताकत को रुलाया सही वक्त है हिंदुस्तान के अंदर सेकुलर जमात फिर सत्ता में आए, और जो है आज हिंदू मुस्लिम की जो आज हिंदुस्तान की, खासकर हिंदुस्तान की जो है आज कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, जमहूरियत खतरे में है, तो आज हिंदुस्तान की जमहूरियत को बचाने के लिए फ़िरका परस्त ताकतों को हटाइए, सेकुलर जमात को साथ दीजिए। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी ने आज चारमीनार हल्के के अलीजा कोटला और दीगर इलाकों का पैदल दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की।
इस मौके पर अकबरुद्दीन अवैसी ने सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी के हक़ में वोट देकर कामयाब बनाने की आवाम से अपील की, जबकि जगह जगह आवाम की जानिब से अकबरुद्दीन अवैसी का शानदार इस्तकबाल किया गया। बता दें कि हैदराबाद लोकसभा हल्के से असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बीजेपी से माधवी लता, कांग्रेस से समीर वलीउल्लाह और बीआरएस से जी श्रीनिवास मुकाबला कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से ख्वाजा निज़ामुद्दीन को NRI सेल क़तर कन्वेनर मुक़र्रर किया गया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से ख्वाजा निज़ामुद्दीन को TPCC NRI सेल क़तर का कन्वेनर मुक़र्रर किया गया है। ख्वाजा निज़ामुद्दीन तेलंगाना वेलफेयर एसोसिएशन क़तर के चेयरमैन के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए उन्होंने क़तर का कन्वेनर मुक़र्रर करने पर इजहार तशक्कुर किया। वो क़तर में पिछले 10 साल से NRIs और लेबर तबके के फलाह बहबूद के लिए शब व रोज़ मसरूफ़ है। हाल ही में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मुख्तलिफ़ तंजीमों के साथ इजलास मुनाक़िद करते हुए गल्फ़ में काम करने वाले तेलंगाना के बाशिंदों के लिए एक जामे पॉलिसी की तैयारी और खुसूसी बोर्ड क़ायम करने का ऐलान किया था। ख्वाजा निज़ामुद्दीन को क़तर का कन्वेनर मुक़र्रर किए जाने पर NRIs के मुख्तलिफ़ तंजीमों और इदारों ने इन्हें मुबारकबाद पेश की। रियासत तेलंगाना में कल इंटरमीडिएट के नतायज जारी किए जाएंगे, जिस पर भैंसा गवर्नमेंट एरिया अस्पताल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर काशीनाथ और माहिर नफ्सियात डॉक्टर सुरेश ने इंटरमीडिएट और SSC नतायज के पेश नज़र तलबा को एक पैगाम देते हुए कहा कि इंसान की ज़िंदगी बहुत ही कीमती है, इसलिए तलबा इम्तहानात में नाकामी पर हरगिज़ भी ज़हनी और नफ्सियाती दबाव का शिकार ना हो और इंतहाई इक़दाम ख़ुदकुशी हरगिज़ ना करें, बल्कि हिम्मत और हौसले का मुजाहरा करते हुए ज़िंदगी में तरक्की के लिए मज़ीद मेहनत करें, क्योंकि तालीम की अहमियत ज़िंदगी से ज़्यादा नहीं है, बल्कि इंसान नाकामी के बाद भी तालीमी और ज़िंदगी के मैदान में तरक्की हासिल कर सकता है। నేను డాక్టర్ కాశీనాథ్ మెడికల్ సూపరింటెండెంట్ ఏరియా హాస్పిటల్ బైంసా। ఈరోజు నేను చెప్పేది ఏంటంటే రేపు వచ్చేటువంటి ఇంటర్మీడియట్ రిజల్ట్స్, అదేవిధంగా ఈ నెల చివరిన 30 తారీఖున SSC రిజల్ట్స్ రావడం జరుగుతుంది। మరి ఈ యొక్క రిజల్ట్స్పై అంటే వచ్చే రిజల్ట్స్ని బట్టి విద్యార్థులు కానీ వారి యొక్క తల్లిదండ్రులు కానీ ఎలాంటి ఆందోళన చెందకుండా రిజల్ట్స్ని మామూలుగా వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయడం జరుగుతుంది, చేసుకోవాలి। మరి ఎవరైనా విద్యార్థులు మార్క్స్ తక్కువ వస్తే ఆందోళన చెందకుండా వీరి కోసం ఒక హెల్ప్ లైన్ మేము ఇవ్వడం జరుగుతుందని నిర్వహిస్తాము। విద్యార్థులు కానీ వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు కానీ ఈ హెల్ప్ లైన్ కాల్ చేసి వాళ్ళు అసిస్టెంట్ తీసుకోగలరు। మరి ఈ యొక్క రిజల్ట్స్పై మన సైకియాట్రిస్ట్ డాక్టర్ సురేష్ గారు వారికి కొన్ని సూచనలు సలహాలు ఇస్తారు। ఇప్పుడు డాక్టర్ సురేష్ గారు ఈ యొక్క విషయమై మనల్ని 2 విషయాలు మనకు చెప్తారు। దయచేసి మీరు మంచిగా విని సాధించేటువంటి సూచనలు మీరు ఫాలో అవ్వాలి। అందరికీ నమస్కారం అండి। నా పేరు డాక్టర్ సురేష్ అల్లాడి, నేను మానసిక వైద్యుడిని। సో ఇప్పుడు పరీక్షల సమయం ముగిసింది, ఇప్పుడు రాబోయే కాలం ఫలితాలకు సంబంధించింది। పరీక్షలు రాసేసాం, ఫలితాలు వస్తుంది। ఈ ఫలితాలు ఇప్పుడు ఈ నెల 24, 25 తారీఖు ఇంటర్మీడియట్, 30 తారీఖు 10వ తరగతి పరీక్షలు వెలువడే సమయం। ఇలాంటి సమయంలో విద్యార్థులు మరియు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఒత్తిడికి, ఆందోళనకు మరియు ఆత్మన్యూనత భావానికి గురయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి। ఇలాంటి వాటి వల్ల యాంగ్జైటీ కానీ అండ్ డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళి ఆత్మహత్య ఆలోచనలు కూడా వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి। కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ మార్చ్ ఎగ్జామ్స్ పోతే మళ్ళీ మనకు సెప్టెంబర్, అక్టోబర్లో కూడా మళ్ళీ రాసుకునే వెసులుబాటు కూడా గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్ చేసింది। కాబట్టి ఇవే చివరి ఫలితాలు కావు, ముందు ఇంకా చాలా ఉంటుంది జీవితం। క్షణికావేశంలో తీసుకునే నిర్ణయాల వల్ల కుటుంబ వ్యవస్థ మరియు ఒక్కొక్కరి జీవితాలు ఆశాజనకంగా ఉండకుండా సడన్గా మధ్యలోనే ఆగిపోయే ప్రమాదం ఉంది। దీనివల్ల చాలా కుటుంబాలు రోడ్డున పడే పరిస్థితి కూడా ఏర్పడుతుంది। కాబట్టి ఇలాంటి మీకు ఒత్తిడి, ఆందోళన, డిప్రెషన్, యాంగ్జైటీ, ఆత్మన్యూనత భావం ఇలాంటివి కలిగినప్పుడు
వెంటనే మీరు టోల్ ఫ్రీ నంబర్ మనకు భారత ప్రభుత్వము 14416 1441 అనే ఒక టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ను మనకు ఇవ్వడం జరిగింది. టెలి మానస అనే టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ ఇది 24 గంటలు అందుబాటులో ఉంటుంది. మీకు తగిన సూచనలు సలహాలు అనేటివి ప్రతి భారతదేశంలో ఉన్న ప్రతి భాషలో ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ క్లినికల్ సైకాలజిస్టులు సైకియాట్రిస్టులు 24 గంటలు అందుబాటులో ఉంటారు. మీరు ఈ నెంబర్కి 24 గంటలు ఎప్పుడైనా ఫోన్ చేయొచ్చు. మీరు చేసే మీ నంబరు మీ వ్యక్తిగత సమాచారం కూడా గోప్యంగా ఉంచబడుతుంది, సీక్రెట్గా ఉంచబడుతుంది. ఎవరికి చెప్పరు. మీరు ఎవరితో ఏం మాట్లాడుతుందో మీకు తెలియదు, మీరెవరో ఎదుటి వ్యక్తికి తెలియదు. కాబట్టి మీకు ఎలాంటి ఒత్తిడి అనిపించినా, ఎలాంటి డిప్రెషన్, యాంగ్జైటీ, ఆత్మన్యూనత భావం ఇలాంటివి ఎలాంటి ఒత్తిడి కలిగించినప్పుడు దయచేసి ఈ నంబర్కి 14416 1441 అనే టోల్ ఫ్రీ నంబర్కి ఫోన్ చేసి తగిన సూచనలు సలహాలు పాటించగలరని అందరినీ వేడుకుంటున్నాను. थैंक यू वेरी मच। आखिर में सुर्खियां और एक बार। दुबई एयरपोर्ट पर परवाज़ों की आमद व रफ्त बहाल, तेलंगाना में फंसे अफराद की दुबई रवानगी का अमल शुरू। अरविंद केजरीवाल और के कविता को नहीं मिली अदालत से राहत, 7 मई तक अदालती तहवील में तोसी। बीजेपी को हराने की ताकत सिर्फ केसीआर में, राजेंद्र नगर में केटीआर का खिताब। अकबरुद्दीन अवैसी ने चार मीनार हल्के का किया दौरा, मजलिस को वोट देने की अपील। सिकंदराबाद कांग्रेस उम्मीदवार दानम नागेंद्र ने कल शाम दरगाह यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह नामपल्ली पर दी हाजिरी और चादर गुल की पेश। पेदापल्ली में ज़ेरे तामीर पुल मुनहदिम, कोई जानी नुकसान नहीं। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अकसात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अकसात पर। आपका भरोसा हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद।